पिछले कुछ सालों से यूपी में समाजवादी पार्टी का सितारा गर्दिश में है। फिर चाहे चुनाव में मिली करारी हार हो या उनकी पार्टी के नेताओं पर अटकी कानून की तलवार हो, पिछले कुछ सालों में पार्टी के कई बड़े नेता कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। इन्हीं खास नामों में शामिल हैं इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और दीप नारायण यादव, जो अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। लेकिन इन पर योगी सरकार का एक्शन खत्म नहीं हुआ है। एक एक कर बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ देखने को मिल रही है। इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव के करीबी। कभी यूपी में इनकी तूती बोलती थी, पर आज ये तीनों जेल में बंद हैं। लेकिन कभी अर्श पर रहे ये नेता आज फर्श पर कैसे पहुंच गए, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि यह आखिर चर्चा में क्यों है। इसकी एक नहीं 3 वजह है। पहली, अखिलेश की जेल में इनसे मुलाकात। दूसरी, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। दीप नारायण यादव की 237 करोड़ की संपत्ति जब्त। तीसरी, इरफान का कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जाना। पिछले कुछ समय में इन नेताओं को लेकर घटनाक्रम काफी तेजी से बदला, इसीलिए आज इनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम एक एक कर तीनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात दीप नारायण यादव की। झांसी की गरोठा सीट से विधायक रहे दीप नारायण यादव बुंदेलखंड में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, लेकिन 26 सितंबर को झांसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोप लगा कि 17 सितंबर को कन्नौज जेल से झांसी कोर्ट में पेशी पर आए शातिर अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की दीप नारायण यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोशिश की थी। इस मामले में झांसी पुलिस ने दीप नारायण यादव समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। दीप नारायण यादव पर कुल 58 मामले दर्ज हैं। दीप नारायण की गिरफ्तारी के ठीक 3 महीने बाद 26 दिसंबर को अखिलेश यादव झांसी जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात करने पहुंचे और जेल से बाहर निकलकर यूपी की योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। तो आखिरकार दबाव किसका है? लेकिन दीप नारायण की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। इसके कुछ दिन बाद ही दीप नारायण यादव को बड़ी फाइनेंशियल चोट पहुंची। दीप नारायण की आरटीओ ऑफिस के पास बनी आलीशान कोठी, स्पेस मून सिटी कॉलोनी का विला, 100 फ्लैट, लग्जरी गाड़ियों, जेसीबी समेत 23 गाड़ियों को कुर्क कर दिया गया। इसके अलावा 10 बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया। कुल मिलाकर दीप नारायण की 367 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। दीप नारायण की ही तरह इरफान सोलंकी के सितारे भी गर्दिश में हैं। मध्य यूपी में सपा की बागडोर संभालने वाले इरफान जेल की सलाखों के पीछे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। 19 दिसंबर को अखिलेश कानपुर जेल में सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया था। मैं
कभी कभी इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि 3 बार समाजवादी सरकार रही। अगर वो गलत काम करना चाहते थे तो उस सरकार में भी गलत काम कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कौन सी ताकत है, कौन सी साजिश है जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का, और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, जिससे जेल से बाहर ना आ पाए। मैं ये प्रेस के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए, एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव। क्योंकि वो जानते हैं जनता चरम सीमा पर जो महंगाई है उससे त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप तो कानपुर शहर में हैं, इन्होंने तो सपना दिखाया था कारखाने खोल देंगे, बताओ नौकरी कहाँ है। और लग तो ऐसा रहा है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों को जेल भेजा जा रहा है तो न्याय मिलना भी मुश्किल है। आप अगर न्याय के लिए मांग करने जा रहे हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और एक उदाहरण नहीं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। अखिलेश और इरफान की मुलाकात के तुरंत बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला और इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद अब उनकी 80 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। इसमें 3 मकान, 2 फैक्ट्री के साथ फतेहपुर, उन्नाव में मौजूद संपत्तियां शामिल हैं। दीपनारायण यादव और इरफान सोलंकी की तरह ही रमाकांत यादव का वक्त भी जेल में कट रहा है। फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव पूर्वांचल में सपा का बड़ा नाम था, लेकिन जहरीली शराब कांड में नाम आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। अहिरौला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जिस ठेके से ये शराब बिकी थी वो ठेका रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था। लेकिन रमाकांत यादव अभी उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने अखिलेश यादव को जेल से चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया था। उनकी शिकायत थी कि जेल में उन्हें आम कैदियों की तरह रखा जा रहा है। 4 बार का सांसद और 5 बार का विधायक होने के बावजूद कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे ही कई आरोपों के साथ पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। बार बार कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन करार देती आई है। भारतीय जनता पार्टी किसी को टारगेट नहीं कर रही। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लेकिन अखिलेश जी की मजबूरी ये है कि जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके राज्यों में, उनकी सरकारों में जिस प्रकार की अराजकता हुई, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगे, जमीनों पर कब्जे, ये काम उनकी सरकारों में हुए हैं और उनके लोग उनमें संलिप्त। उनका कैडर इसी प्रकार का है। उन्हें जेल जाना पड़ेगा, लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में असंतोष उभर कर आएगा। दीपनारायण यादव, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव से पहले यूपी में आजम खान को लेकर सपा और बीजेपी आमने सामने थी। उस वक्त भी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म था और आजम लंबे समय तक जेल में रहे थे। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम भी जेल में बंद रहे। एक लंबी फहरिस्त है सपा नेताओं की जो पिछले कुछ सालों में जेल में रहे या इस वक्त जेल में मौजूद हैं। अब भले ही सपा इसे बदले की कार्रवाई कहे, लेकिन आरोप लगे हैं तो कार्रवाई तो होगी ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।